पहले आपने क्या किया? किसान एकता जिंदाबाद! Support India's farmers! You want light squares of toilet paper! नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ऑस्ट्रेलिया में भारत के एक मुकाबले के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पर की गई इस टिप्पणी को सुनने के बाद किसी की भी अंतरात्मा जाग उठेगी। वो महिला भारतीय मूल की एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसने किसानों के साथ खड़े न होने की सूरत में विराट कोहली के विराट व्यक्तित्व, विराट दौलत और विराट प्रचार तंत्र को टॉयलेट पेपर पर समेट दिया था। कहा, इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं रहेगी। आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ क्रोध है, आप इसको क्षोभ या कुंठा का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन क्या यह उचित होगा? क्योंकि यह बात तो सच है कि अरबों में खेलने वाले सिनेमा, क्रिकेट, मनोरंजन, गायकी के धुरंधर जब जनपक्षधरता के साथ खड़े होने की बारी आती है तो भाग खड़े होते हैं। सवाल तो है कि राष्ट्रवाद के नाम पर हवेलियां खड़ी करने वालों का राष्ट्र कौन सा है? वो किस देश के नायक हैं और उन्हें नायक क्यों कहा जाए? फोर्ब्स के रईसों की लिस्ट के मुताबिक विराट कोहली की दौलत 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की संपत्ति शामिल नहीं है। आप कह सकते हैं कि अनुष्का शर्मा को विराट के साथ लाना जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि रद्दी का एक टुकड़ा फेंक देने पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। लेकिन इस देश के 15 करोड़ किसानों ने अपने अस्तित्व को पूंजीपतियों के डस्टबिन में फेंके जाने के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, तो उनके कंठ को काट मार गया है। पूछा जाना चाहिए क्यों? आपको याद होगा अमिताभ बच्चन को संक्रमण हुआ था, बीमार थे और वो अस्पताल में भर्ती थे। हजारों लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे। तब मैंने आर्टिकल 19 पर कहा था कि इन देशवासियों को याद रखिएगा बच्चन साहब, और जब इन्हें जरूरत पड़े तो बोलिएगा जरूर, क्योंकि न बोलने का आपका रिकॉर्ड बहुत पुराना है। हालांकि तब भी मैंने कहा था कि मुझे इस रिकॉर्ड के टूटने की उम्मीद बहुत कम है। 77 साल के अमिताभ बच्चन की दौलत 3000 करोड़ से ज्यादा है, और इसे बचाए रखने के लिए वो जो बहुत सारे काम करते हैं उसमें शातिल तरीके से देश के जरूरी मुद्दों पर खामोशी ओढ़े रखना भी शामिल है। उनकी हालत देखकर मुझे साल 1973 में आई सुभाष घई की फिल्म सौदागर का वो किसान याद आता है, जो किसानी को समझने वाली अपनी बीवी नूतन को छोड़ के लटके झटके दिखाने वाली पद्मा खन्ना की तरफ आकर्षित हो जाता है। गन्ने के किसान की भूमिका खुद अमिताभ बच्चन ने निभाई थी, लेकिन उस फिल्म का क्लाइमैक्स शायद अमिताभ बच्चन याद न करना चाहें। ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शाहरुख खान 5000 करोड़ से ज्यादा की दौलत के मालिक हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सरसों के खेतों में काजोल के पीछे नाचते हुए नायक को देखकर जनता ने नोटों की बरसात कर दी थी। फिल्म की कहानी पंजाब के खेतों से होती हुई गुजरती है, लेकिन जब पंजाब के असली किसान अपनी किसानी छोड़कर दिल्ली की सीमा पर आ डटे हैं, तो यश चोपड़ा का राज मल्होत्रा कुछ नहीं बोलता, जुबान सिल लेता है। लता मंगेशकर के हम सब दीवाने हैं। आप कहेंगे किसानों के आंदोलन से उनका क्या लेना देना? यही तो सवाल है कि उनका लेना देना क्यों नहीं है। जब उनके घर के आगे फ्लाईओवर बनने लगता है तो वो कोहराम मचा देती हैं। आलू से अंगोला तक पर खुलकर अपनी राय रखती हैं, तो किसानों ने उनका क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो नहीं बोलती। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को भी जोड़ लेते हैं। भारत रत्न है, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। उनके लगभग 1200 करोड़ की भगवानी में किसानों का, नौजवानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अपने अपने मोहल्लों के ये अजीब भगवान है जो झाड़ू पोछा सफाई तक पर बोल सकते हैं, लेकिन किसानों के दुर्दशा पर नहीं बोल सकते। दरअसल जिन कलाकारों का मैंने जिक्र किया है, आप गौर कीजिए, उनका गढ़ा हुआ सिनेमा इस समाज से, उसके सरोकारों से कटा हुआ सिनेमा है। उसे जमीनी सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। जनता उन्हें खारिज कर चुकी है। गुलाबों सिताबों का खूसट बूढ़ा सिर्फ एक पात्र नहीं है, वह अमिताभ बच्चन का अपना सच भी है। वो अब कभी सौदागर जैसे फिल्म नहीं कर पाएंगे। शाहरुख खान
अब कभी डीडीएलजे जैसे फिल्म नहीं कर पाएंगे, उन्हें लुंगी डांस ही करना पड़ेगा। समाज के सच से भागे हुए लोग समाज का सच रच ही नहीं सकते। दरअसल इस देश के बौद्धिक और अभिजात्य तबकों की डपोर शंखी को किसानों ने बेनकाब कर दिया है। उसकी उम्मीदों को सबने मिलकर मारा है, ठगा है। इसलिए अब उसे न तो किसी से उम्मीद है और ना ही किसी का इंतजार है। यह शुद्ध तौर पर किसानों के अपने जोम का आंदोलन है। साधारण जनता उसके साथ खड़ी है और यह गठजोड़ रोटी और भूख का गठजोड़ है। इसके बीच रुपया नहीं है, पद और पुरस्कार की लालसा नहीं है। इसलिए यह गठजोड़ मोदी सरकार को डरा रहा है, क्योंकि इस गठजोड़ को न बहकाया जा सकता है और न ही डराया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, लता मंगेशकर बोलते हैं या नहीं। वो मस्त शूटिंग करें, आईपीएल की टीम खरीदें, क्रिकेट के मैच देखें। जब उनका नंबर आएगा तब किसान उनके साथ खड़ा रहे।